10th class student, chapter is वक्र पृष्ठ और आयतन, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दो क्यूब मीन घन फर्स्ट और घन सेकंड, दो घन है, दोनों का प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। तो पहले घन का भी आयतन 64 हो गया और दूसरे घन का भी आयतन यानी कि वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब क्वेश्चन में दिया है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा या कोर का क्यूब इज इक्वल टू 64। तो भुजा हमारी क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा। 64 के फैक्टर करेंगे, 3 के पेयर बन के 4 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 4 जा 4 सेंटीमीटर पहले घन की भुजा आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे घन की भी भुजा या कोर की लंबाई निकालेंगे। 64 तो भुजा आ गई हमारी क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू 4 सेमी। 64 का क्यूब रूट 4 आता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों क्यूब, सपोज करो कि ये क्यूब है, दोनों क्यूब सटा कर रख दिए जाते हैं। साइड कितनी थी, पहले क्यूब की 4, दूसरे की भी 4 थी। अब ये सटा कर रख देने पर घन न रह के घना बन जाएगा। सटाकर दोनों घनों को रखने पर, दोनों घनों को रखने पर बने घन नहीं, अब घनाभ बन जाएगा। घनाभ की लंबाई हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेमी। चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और इसकी ऊंचाई यानी कि h 4 सेमी ही रहेगी। अब इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात करना है। तो घनाभ का अब ये सटा कर रखने के बाद घनाभ बन जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L × B प्लस B × H प्लस L × H। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 × 4
पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। सबको पहले प्लस करेंगे। प्लस करने से आएगा 6 8 और 0 1 कैरी 2 और 8 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके 160 सेमी क्यूब स्क्वायर आ जाता है। संपूर्ण पृष्ठ की यूनिट या इकाई स्क्वायर में आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है एक विशाल होलो हेमिस्फीयर एक सिलेंडर का मीन बेलन के कोने पर एक सिरे पर एक अर्धवर्त रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। सपोज करो कि ये सिलेंडर है। सिलेंडर के बेलन के दोनों सिरे एक जैसे होते हैं और ऐसा है। सपोज करो कि ये फिगर टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये टोटल हाइट हमारी 13 सेमी है, जबकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हो गया हमारा क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। तो शेप 2 है। बेलन लंबवर्तीय बेलन और अर्धगोला। दो शेप है हमारी, दोनों को ज्वाइंट किया गया है। व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है। व्यास या डी 14 सेंटीमीटर। तो आर हो जाएगी हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारी व्यास को हाफ कर देंगे। 2 से डिवाइड करके 14 को 7 सेमी। व्यास अर्धगोले का 14 सेमी और त्रिज्या हो जाएगी इसकी R = 14/2 यानी कि 7 सेमी। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाती है। तो 7 के बाद में सिलेंडर बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई h हो जाएगी। टोटल हाइट हमारी 13 है। तो 13 में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस करना होगा। तो माइनस करके 6 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ CS से ऑफ सिलेंडर
2πRH। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, और R की जगह 7 लिखेंगे, और H की जगह 6 लिखेंगे। 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 और 22 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे। 12 2 जा 24, 264 सेमी स्क्वायर। ये हमारा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ आ जाता है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r का 7 का स्क्वायर लिखते हैं। 2 × 22/7 × 7 × 7, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 14 2 जाए 28, और 308 सेमी स्क्वायर। ये सेमी हेमिस्फीयर यानी कि अर्धवर्त का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाता है। इसके तो हमें पूरे का निकालना था। पूरे के लिए अब दोनों को प्लस करेंगे। वैसल का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 264 + 308, दोनों को प्लस करके 72 और 5। ये दोनों जो वेसल्स था, इसका इनर सरफेस एरिया आ जाता है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक शंकु के एक खिलौना जिसका 2 पार्ट है, एक शंकु आकार भाग है और दूसरा अर्ध गोलाकार भाग है। सपोज करो कि ये शंकु है, शंकु के एक अर्ध गोला रखा गया है जिसकी रेडियस इस बार एक शंकु और एक अर्धगोला है। 2 पार्ट में निकालेंगे अच्छा रहेगा। और अर्धवर्त, अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या मीन r = 3.5 सेमी। अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेमी। इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल हाइट खिलौने की 15.5 है।
यहाँ से और यहाँ तक की 15.5 है। तो जब आधा गोला है तो आधे गोले की त्रिज्या माइनस करेंगे तब शंकु आकार भाग की, यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे जब ऊपर की रह जाएगी, यानी कि शंकु के पार्ट की रह जाएगी। तो ऊंचाई यानी कि h इजिकल टू 15.5 माइनस 3.5, जो भी रेडियस होगी उसको ही माइनस करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर। तो गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr², 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5 लिखेंगे। टू की जगह 2 लिखेंगे, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 7 से 3.5 को कट करके 0.5 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके पाई में 2 5 या 10 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 77 आ जाएगा। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ आ जाता है। अब शंकु आकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। r तो हमारे पास है, l हमारे पास नहीं है। h और r हमें दी गई है, तो l, ये फॉर्मूला l के लिए यूज करेंगे। l फाइंड करने के लिए l² इजिकल टू h² प्लस r², तो h की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 3.5। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12.24, प्लस करने के बाद 156.25। एल की वैल्यू आ जाएगी √156.25, इसका अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट निकालना चाहे तो अंडर रूट भी निकाला जा सकता है। 12.5 आ जाता है इसका, तो हमारी L 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5 और 12.5। 7 से कट करके 0.5 मल्टीप्लाई करके 12 5 जा 110, यानी कि 11। 12.5 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 2 जा 22, 7 2 कैरी और 11 1 जा 11 और 13, 137.5 सेमी स्क्वायर। ये शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ आ जाता है। तो खिलौने का वक्र पृष्ठ हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा इजिकल टू
77 प्लस 137.5, तो प्लस करने के बाद 0.5, 7 7 जा 14 और 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस खिलौने का आयतन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर एग्जाम्पल नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक गन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। सपोज करो कि ये कोई गन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला कैसे रखा जाएगा? सपोज करो कि वो ऐसे रखा जाएगा। ये इसका डायमीटर है और ये अर्धगोला है। ये जिसकी एक क्यूब गन है और अर्धगोला है। दो शेप है क्वेश्चन में। भुजा, गन की भुजा यानी कि क्यूब की भुजा 7 सेमी है, तो संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पृष्ठ का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 हमारी 6 है, 7 का स्क्वायर 6 इंटू 7 इंटू 7, तो हमारा आ जाएगा 49 इंटू 6, 6 9 या 54, 5 कैरी 29, 294 सेमी स्क्वायर। ये घन के रूप में जो ब्लॉक है उसका एरिया आ जाता है, सरफेस एरिया आ जाता है। अब अर्धगोले की यहाँ से यहाँ तक ये साइड है, साइड, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, तो व्यास हो जाएगा पहले 7 और आर हो जाएगी हमारी 7/2। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7/2 लिखे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 22, 11, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवर्त का जो मैं अब प्रिंट कर रहा हूँ, ये एरिया उसमें शामिल
किसमें शामिल होगा? जब हमने घन का संपूर्ण प्रश्न निकाला है तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गोले के अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई हमारी 22/7, आर 7/2, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11, 11 7 जा 77/2, 38.5 सेमी स्क्वायर जो मैंने प्रिंट किया है, ये पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब हमें जो 2 बार ऐड किया गया है उसको माइनस करेंगे। ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ आएगा, इसमें ये एरिया भी शामिल हो चुका है और ये एरिया हमने अर्धगोले का निकाला है। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा हमारा 294 प्लस 77 माइनस 38.5, दोनों को माइनस करके 294 प्लस 38.5, 7 में से इसको माइनस करके 38.5 और प्लस करने के बाद 0.5, 8421 3 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बॉक्स का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।